गरीब माँ बेटी का जादुई मिट्टी का फ्रिज। हे भगवान, आज तो गजब की गर्मी बरस रही है। अप्रैल में ही धूप नहीं सही जा रही, जाने मई जून में गर्मी क्या ही कहर ढाएगी। 50 साल की बूढ़ी कस्तूरी झोपड़ी के बाहर कड़ी धूप में चाक पर मिट्टी से मटके बना रही थी। तभी उसकी तीनों बेटी गौरी, बबीता, सितारा आती है। माँ, इतनी चिलचिलाती धूप में आप कैसे बैठी हैं? चलिए आराम कर लीजिए। बिटिया, अगर तेरी ये गरीब माँ आराम करेगी तो कहाँ से आएगी 2 वक्त की रोटी? कस्तूरी के ऐसा कहने में दुख और लाचारी झलक रही थी। कस्तूरी का पति इस दुनिया में नहीं था। उस गरीब माँ ने किसी तरह दुख और कष्ट उठाकर अपनी बेटियों को पाला पोसा था। मिट्टी का सामान बेचकर ही वो किसी तरह से गुजारा चला रही थी। गौरी बेटा, जरा सत्तू घोल कर तो पिला, बड़ी गर्मी सी लग रही है। जी माँ। माँ, मटके का पानी जरा भी ठंडा नहीं, एकदम आग जैसे उबल रहा है। कोई बात नहीं, अब उसी में बना बिटिया, गला गीला तो करे। सत्तू की एक घूंट पीते ही गौरी मुंह सड़ा लेती है। मुझे नहीं पीना ये आग जैसा सत्तू, जरा भी ठंडा नहीं है। अब मटके के पानी का जमाना गया। माँ, गरीब से गरीब लोग भी अपने घरों में बेड से लेकर फ्रिज ऐसी लगाए बैठे हैं। बस एक हमारी जिंदगी इस झोपड़ी में कट रही है। कुछ नहीं तो एक फ्रिज तो होना ही चाहिए गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए। दरअसल गौरी को अपने घर में फ्रिज हो इसकी बहुत हसरत थी, इसलिए वो गरीबी के कुढ़न से वो ऐसा कह देती थी। पर कस्तूरी की बड़ी बेटी सितारा बेहद समझदार थी। गौरी, माँ ही कितनी मेहनत से हमें 2 वक्त का खाना खिला पा रही है। खुद सारा दिन धूप में तपती हैं, तब जाके इस घर का चूल्हा जलता है। और फ्रिज को 1-2 पैसे का थोड़ी आता है, कम से कम भी 15 से 20 हजार का आता है। तुम्हें क्या लगता है माँ ये मटके बेचकर फ्रिज ले लेंगी? खुद ही सोचो। हाँ गौरी, अब तो जब से फ्रिज आया है बहुत ही सीमित लोग मटके और मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं। फ्रिज हमारी हैसियत के बाहर की चीज है, इसलिए जो है जितना है उसी में खुश रहो। फिर बबीता पड़ोस में रहने वाली कल्याणी के घर का दरवाजा खटखटाती है। इतनी दोपहर में कौन आ गया मुंह उठाकर? अरे कस्तूरी की बेटी, तू? कल्याणी आंटी जी, थोड़ा फ्रिज का ठंडा पानी मिलेगा? आज गर्मी ज्यादा है, इसलिए मटके का पानी भी ठंडा नहीं है। हाँ ठीक है, लाती हूँ, यही बाहर रुक। कल्याणी मुंह सड़ाकर फ्रिज का पानी उसे लाकर देती है। ये ले। धन्यवाद आंटी जी। देख, अभी तो मैंने तुझे पानी दे दिया, लेकिन तू दोपहर में मत आया कर, ये हमारे आराम करने का वक्त होता है। कल्याणी बहाना बनाने लगती है ताकि बबीता दोबारा नहीं आए। वहीं फ्रिज का ठंडा पानी पीकर अब जाकर प्यास बुझी है। सचमुच घर में फ्रिज होने का अलग ही सुख है। हाँ माँ, गर्मी में खाना मिले ना मिले, लेकिन ठंडा पानी तो जरूर होना चाहिए। कस्तूरी की झोपड़ी की छत एकदम टूटने के हालात में थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें गर्मी झेलनी ही पड़ती थी। अगले दिन बबीता फिर से अपने घर आती है। तो फिर से आ गई? जी आंटी, थोड़ा सा बर्फ का ठंडा पानी दे दीजिए। कल्याणी गुरूर में आकर उसे बहुत बुरी तरह से सुनाती है। अरे मैंने फ्रिज तुम गरीब माँ बेटियों के सुख के लिए नहीं खरीदा, तो चली आई मुंह उठाकर फिर से फ्रिज का ठंडा पानी मांगने। मेरे पास इतना गरज नहीं है जो अपने घर की बिजली फूंक कर बर्फ जमाऊं और तुम गरीब माँ बेटियों को रोज रोज ठंडा पानी दूं। अब चल जा। कल्याणी की सारी बातें आंगन में बैठकर मिट्टी के बर्तन बना रही कस्तूरी सुन लेती है। उस माँ के दिल पर बड़ी चोट लगती है। ये अमीर लोग खुद को समझते क्या है? जिसके पास पैसे नहीं, उस गरीब की इज्जत क्या इज्जत नहीं, जो उसे सुनाकर चल देते हैं। अब मैं फ्रिज जरूर लेकर आऊंगी। मैंने डिब्बे में थोड़े पैसे जोड़ कर रखे तो हैं, दुकानदार पर नहीं तो कबाड़ी वाले के पास कोई पुरानी फ्रिज तो मिल जाएगी। इसी उम्मीद से कस्तूरी कबाड़ी वाले के पास आती है। सुनो बेटा, ये फ्रिज चलती है क्या? मेरा मतलब ठीक है? हाँ एकदम टनाटन है अम्मा, 2500 रुपए में दूंगा। फ्रिज का दाम सुनते ही एक बार फिर वो गरीब माँ लाचारी में पड़ जाती है और मुट्ठी में कसे नोट गिनने लगती है। 50, 100, 200, 10, 20, 30, मेरे पास तो कुल मिलाकर 500 ही है। अरे भाई, ठीक ठाक दाम लगा लो, 500 में दे दो फ्रिज। ये सुनकर कबाड़ी वाला पिनक जाता है। क्या कहा? 500? अरे 500 में तो इसके पुर्जे भी ना दूं।
कबाड़ की फ्रिज है तो क्या, LG कंपनी की है, तुम गरीबों के बस की नहीं है इसे खरीदना। टूटे दिल से कस्तूरी घर लौटती है और मिट्टी गूंथने लगती है। तभी एक बुढ़िया छाले पड़े पांव से चलते हुए द्वार पर पानी मांगती हुई उनके पास आती है। बिटिया, थोड़ा पानी तो पिला दे। ये लो माँ, ये ठंडा जूस पी लो, तुम्हारे लिए ही बचा कर रखा था। मगर ये कहाँ से आया? वो माँ, कुछ लोग बांटने आए थे तो हमने भी लाइन में लगकर ले लिया। कस्तूरी जैसे ही वो ठंडा शरबत पीने को थी तभी बुढ़िया प्यासी आंखों से देखकर बोलती है, बेटिया, जरा सा पानी दे दो, प्यासी हूँ। बहुतों का द्वार खटखटाया मगर एक बूंद पानी भी नहीं पिलाया किसी ने। अम्मा, ये अमीर लोग बस देखने भर को ही दौलतमंद है। बंगले बनाकर बैठ तो गए हैं लेकिन कभी प्यासे को पानी भी नहीं पिलाते। आप ये लो। बुढ़िया सारी शरबत गटक जाती है और उसके बदहाल घर आंगन को निहार कर कहती है, तुम बड़ी ही दयालु हो, लेकिन परेशान क्यों हो? दुख तकलीफ तो इस कुम्हारिन माँ की किस्मत में लिखी है। जब से फ्रिज आया है लोगों ने तो मिट्टी का मोल ही बिसार दिया है। दिन बहुत दुख में कट रहे हैं। बिटिया, कुम्हार के छुअन से तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। अब ये माटी ही तुम गरीब माँ बेटियों के किस्मत को बदलने जा रहा है। ये बोलकर बुढ़िया माटी को छूती है। तभी उसमें से एक शक्ति मिट्टी में समा जाती है। तभी सितारा मिट्टी के फ्रिज को बनाने की इच्छा जताती है। माँ, तुम तो मिट्टी के मटके बनाना जानती हो, तो मिट्टी का फ्रिज भी तो बन सकता है। बन सकता है, सोच बुरी नहीं है। कस्तूरी और उसकी बेटियां भी मिट्टी के फ्रिज को बनाती है और उसे घर के अंदर रसोई में लाती है। तभी गौरी उसमें पानी भरकर बोतल रखती है और बेसब्री से उसके ठंडे होने का इंतजार करती है। बस मुझे तो जल्दी से जल्दी मिट्टी के फ्रिज का ठंडा पानी पीना है। बहुत देर हो गई, मैं देखती हूँ। गौरी ने जैसे ही मिट्टी के फ्रिज में से पानी का बोतल निकाला तो पानी गर्म पाकर दुखी हो गई। दूर फिटे मुंह इस मिट्टी के फ्रिज के, इससे तो जरा भी पानी ठंडा नहीं हुआ। अभी एकदम आग की तरह खौल रहा है पानी। गौरी मिट्टी के फ्रिज पर नाराजगी निकाल कर सो जाती है। तभी आधी रात में खुसुर फुसुर की आवाज आती है और इसी वजह से कस्तूरी की आंखें खुल जाती है। ओह, तुम सब इतना उछल कूद क्यों कर रहे हो? अम्मा की बारात में आए हो क्या? हैं? मैंने कहा शांत हो जाओ। ये रसोई से कैसी आवाज आ रही है? सितारा, गौरी, बबीता, उठो, अंदर कोई है। देखो वहां कितनी रोशनी है, लगता है कोई चोर घुस आया है। चारों माँ बेटी रसोई में आती है तो देखती है कि वो रोशनी उन गरीब माँ बेटियों के बनाए उस मिट्टी के फ्रिज में से आ रही होती है। तुम सब मुझ जादुई मिट्टी के फ्रिज को ऐसे आंखें दिखा रही हो? अरे देखो मगर प्यार से। अरे बाप रे माँ, इस मिट्टी के फ्रिज में तो जान आ गई है। फिर तो ये जादुई मिट्टी का फ्रिज हमारी फरमाइश को भी पूरा कर सकता है। हाँ बिल्कुल, कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ठंडी आइसक्रीम और जूस चाहिए। तभी मिट्टी का जादुई फ्रिज प्रकाश से चमचमाता है और फ्रिज खाने और जूस से भर जाता है। वाह, ये जूस तो बहुत ही मीठा था। पर क्या आप मुझे पेस्ट्री और आइसक्रीम भी दे सकती हो? ये गौरी तो बड़ी चटोरी है, अकेले इस जादुई फ्रिज से अपनी अपनी फरमाई जा रही है। ऐ जादुई फ्रिज, हमें बर्फ का पानी दोगे? हाँ बिल्कुल। फ्रिज एक बार फिर से चमक उठता है और पूरा का पूरा बर्फ की सिल्ली से भर जाता है। अब कस्तूरी की तीनों बेटियां फरमाइश करती हैं और जादुई मिट्टी का फ्रिज पल भर में उसे पूरा कर देता है। अपनी तीनों बेटियों के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर कस्तूरी की आंखें डबडबा जाती है। यह गरीब माँ तुम्हारी दिल से आभारी है जादुई मिट्टी के फ्रिज। आज तुम्हारे कारण मेरी बेटियों के चेहरे पर इतनी खुशी है। माँ, मैं तो बस मिट्टी होने का कर्ज अदा कर रहा हूँ, मेरा इस्तेमाल करो और अपने दुखों को दूर कर लो। जादुई मिट्टी का फ्रिज उन गरीब माँ बेटियों को कमाने का रास्ता दिखाता है, जिसके बाद वो जूस, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की दुकान शुरू करती हैं और बड़ा सा बोर्ड भी टांग देती हैं। अब आने जाने वाले जितने भी लोग मिट्टी के फ्रिज को देखते हैं तो उसे लुभा कर वहां पर आ जाते हैं और ठंडी आइसक्रीम, जूस इत्यादि का लुत्फ उठाते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाती है और बहुत जल्द उनकी परिस्थितियां सुधरने लगती है। जादुई फ्रिज मांगी हुई हर चीज उन्हें दे दिया करता था। इस तरह से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।